Press the bell icon on the YouTube app and never miss an. क्या मंदिर में जाने की डिमांड है कि आपके सर पर दुपट्टा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसी पिक्चर्स भी हैं, जैसे मैं प्राचीन हनुमान मंदिर गई थी दिल्ली में, तो मैंने एक व्हाइट कुर्ता और पैजामा पहना हुआ था। और इस्कॉन टेम्पल भी मैं गई थी, तो व्हाइट एंड ब्लू मैंने कुर्ता और पैजामा पहना हुआ था। मैं शिव मंदिर गई थी, तो मैंने वहां पर रेड कलर का दुपट्टा पहना हुआ था, लेकिन वो सर से नहीं था, वो मेरे बदन को पूरा ढका हुआ था। तो मंदिर में आस्था देखी जाती है, मंदिर में श्रद्धा देखी जाती है, मंदिर में विश्वास देखा जाता है। और क्योंकि सनातन धर्म के मानने वाले मंदिर के अंदर रहते हैं, इसलिए वो औरत की छाती कभी नहीं देखते हैं। औरत की छाती मुल्ला मौलवी देखते हैं। पहले वो औरत को यही कहते हैं कि तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है, तुम दुपट्टे में क्यों नहीं आई हो। तो सनातन धर्म के मानने वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारतीय शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर नाजिया इलाही खान जी, जो कि अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें आप देखेंगे नाजिया खान जी का इंटरव्यू लेंगी पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर अनम शेख। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत नॉलेजेबल होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आस्था और विश्वास पर बिलीव करते हैं। इसके अलावा उनको पता भी नहीं होता है कि कौन जीन्स में आया है, कौन कुर्ते में आया है, कौन दुपट्टे में आया है। इसका समय उनको भगवान के सामने नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि लाइक अब आपने तो बता दिया कि भाई पूजा करने जाती हूँ तो कोई कुछ नहीं कहता, कि आप अल्लाह के मानने वाले हो तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ये सब चीजें हमें क्लियर हो गई। अब दूसरी जानिब जब कभी मजलिस हो, मिलाद हो, या फिर मतलब रोजे वगैरह या कोई इस तरह का होता ही है ना, रोजों में इफ्तारी हो या कोई भी बड़ी मतलब उसमें तादाद में कहीं पे हो लंगर वगैरह, तो आप जाती हैं। दुनिया तो सोशल मीडिया पे देखती है, तो क्या मुस्लिम मौलवी या मुस्लिम लोग इस चीज को थोड़ा सा डिग्रेड करते हैं आपको, या कोई बात ऐसी कहते हैं उस मजलिस या कहीं भी ऐसा हो रहा हो कि भाई तुम तो पूजा भी करके आती हो, तुम तो इस्लाम के दायरे से बाहर हो, तुम तो इस्लाम में हो ही नहीं, इस तरह की कोई चीज हुई होती है? नहीं, 2012 से पहले अनम में अफ्तार पार्टियों में जाया करती थी, पर जब मैंने बहुत खूबसूरत तरीके से मैंने कलाम पाक को 30 पारा को मैंने पढ़ा, तो मुझे पता चला कि अफ्तार मजलिस होती है, अफ्तार पार्टी कभी नहीं होती है। और बिना वजू के कभी भी अफ्तार पे बैठा नहीं जाता है। तो जितनी भी अफ्तार पार्टियां भारत में होती हैं, उसमें जिस तरह तरह से बेहुरमती ये मौलवी मुल्ला करते हैं, उस बेहुरमती को पार्टिसिपेट मैं कभी नहीं करना चाहती हूँ। तो पूरा एक महीना रमजान में मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ, अपने घर वालों के साथ मैं अफ्तार करती हूँ। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि ईद मिलन पार्टी भारत में बहुत धूमधाम से होती है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि ईद मिलन कभी पार्टी हो ही नहीं सकती है, कभी नहीं हो सकती है। हमारा इस्लाम हमें सुकून की बातें बताता है, हमें शांति की बातें बताता है, हमें पीस की बातें बताता है, हमें बहुत मुस्तकिल और मुहज़्ज़ब मिजाज के बारे में बताता है। आप भारत में अगर कभी आइएगा, तो ईद के वक्त आप आइएगा, तो मैं आपको प्रूफ दे पाऊंगी कि डीजे डीजे का डेक बजता है चांद रात से ही। भारत की मुसलमान गलियों में मुन्नी बदनाम का गाना बजता है, चिकनी चमेली का गाना बजता है, लैला जवान हो गई इसका गाना मुसलमान गलियों में बजता है। और हरी हरी बत्तियां लगाते हैं, और उसके बाद फिर रात के वक्त पूरी रात जो चहल पहल होती है, उस चहल पहल में जितनी भी लड़कियां चूड़ी खरीदने और मेहंदी खरीदने जाती हैं, उनके ऊपर टोंट और टिटकारी की जाती है। और ईद के दूसरे तीसरे दिन पता चल जाता है कि भाई 2-4 लड़कियों का बलात्कार तो हो गया था। तो मैं ऐसी अश्लीलता वाली चीजों में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। ईद का 2 दिन पूरा का पूरा 42 घंटा मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ रहती हूँ, मैं निकलती नहीं हूँ। और तीसरे दिन जब मैं निकलती हूँ, तो मैं अपने काम के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए निकलती हूँ। मुझे किसी भी तरीके की कोई भी अश्लीलता में और कोई भी गुनाह और शिर्क में खुद को पार्टिसिपेट करना नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारा इस्लाम 7 ऐसी चीजें बताता है जो शिर्क है। अब आप मुझे बताइए कि इस्लामिक देश से आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, तो वो 7 चीजें तो मुसलमान आराम से कर रहा है,
पर उसका उसके उसके लिए गुस्ताखे रसूल की सजा क्यों नहीं मिल रही है उसको? सबसे पहला शिर्क मजार परस्ती, कब्रिस्तान परस्ती, शबे कदर की रात को कब्रिस्तान में जाकर फूल चढ़ाना और मजार पर जाकर के चादर चढ़ाना, तो ये तो कुरान ने मना किया है, तो ये तो शिर्क में आ रहा है। ये तो मैं कुरान के हवाले से आपको बता रही हूँ। सात गुनाह, 7 मेजर सिंस इन इस्लाम एज पर द कुरान। उसके बाद विच क्राफ्ट, तो ये जितने भी मौलवी मुल्ला हैं जो तावीज लिख लिख करके चबूतरे पर बांटा करते हैं, तो ये भी तो शिर्क है। उसके बाद किलिंग ऑफ सोल, किसी की जिंदगी, किसी की हत्या कर देना। तो 72 वर्जिन हुरों के लिए जो अजमल कसब जैसे लोग जो अपने बदन पे बम लगा करके मासूमों की हत्या करते हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? कंज्यूमिंग ऑर्फन वेल्थ, तो जो जितने भी मदरसे और यतीम खाना खुला हुआ है, उसका पैसा जो मौलवी और इमाम अपनी अय्याशी और अपनी लग्जेरियस लाइफ और अपने बच्चों की अय्याशी भरी जिंदगी पर जो वक्फ कर देता है, उनके ऊपर निछावर कर देता है और बच्चों को भिखारियों से भी बदतर जिंदगी देता है, उसके बारे में क्या ख्याल है इस्लाम में? कंज्यूमिंग रिबा, एक्सप्लॉयटेशन, क्या मुसलमान सूद पर पैसा नहीं लगाते हैं? क्या मुसलमान बैंक का सूद नहीं उठाते हैं? क्या मुसलमान एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं? क्या मुसलमान धमकियां नहीं देते हैं? क्या मुसलमान रेप नहीं करते हैं? क्या मुसलमान मॉलेस्टेशन नहीं करते हैं? क्या मुसलमान किसी को रुलाते नहीं हैं? क्या मुसलमान किसी को बदनजर से देखते नहीं है? क्या मुसलमान किसी को गाली नहीं देते हैं? क्या मुसलमान किसी को गंदी बातें नहीं बोलते हैं? क्या मुसलमान किसी औरत को बुरी नजरों से नहीं देखते हैं? क्या मुसलमान चोरी नहीं करते हैं? क्या मुसलमान बेईमानी नहीं करते हैं? क्या मुसलमान मक्का और मदीना जैसी पवित्र जगह पर जा करके चेन स्नैचिंग और पिक पॉकेट नहीं करते हैं? अगर आप ना बोलिएगा तो ये सारे डेटा और सारी फाइलें मेरे पास है। तो ना बोल ही नहीं सकती क्योंकि ये सब कुछ होता है। तो इनके लिए गुस्ताखे रसूल की सजा क्यों नहीं है? इनका सर तन से जुदा क्यों नहीं होता है? कौन मुझे मना करेगा कि मैं शिर्क कर रही हूँ? तो ये जो सर पे टोपी दाढ़ी रख करके शेरवानी पहन करके कुर्ता पैजामा में जो शिर्क कर रहे हैं, इसकी गुस्ताख रसूल की सजा मैं स्टार्ट करूं? बिस्मिल्लाह, मैं कर दूं सर तन से जुदा करना? क्योंकि मैं तो अल्लाह की राह में करूंगी ना। और ये तो सिर्फ गुस्ताखे रसूल नहीं कर रहे हैं, ये तो गुस्ताखे कुरान कर रहे हैं, ये तो गुस्ताखे अल्लाह कर रहे हैं, ये तो सिर्फ गुस्ताखे रसूल भी नहीं कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त मुसलमान और इस्लाम के मानने वाले के बारे में जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी आपको चिटिंगबाजियों की लिस्ट बताई है, ये तो मैंने कुरान से बताया है आपको। तो ये तो सिर्फ गुस्ताखे रसूल नहीं हुआ, सिर्फ सुन्नतों की चिटिंगबाजी नहीं हुई, ये तो गुस्ताखे कुरान हुआ, ये तो गुस्ताखे अल्लाह हुआ, ये तो गुस्ताखे तमाम प्रॉफिट हुए। तो इनके बारे में मुझे लगता है कि गुस्ताखे रसूल की सजा के सबसे बड़े हकदार तो यही लोग हैं। बिल्कुल मैम, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि हम लोगों ने इस्लाम को हर काम में इतना इन्वॉल्व कर लिया हुआ है, जबकि दीन ये तो नहीं कहता कि हर चीज का जो मलबा है वो दीन इस्लाम पे डाल दो, हर चीज के आड़े इस्लाम को ले आओ। अब मैं जो बैंक यूज करती हूँ वो इस्लामिक बैंक है, नाम उनका है इस्लामिक बैंक का, वो कहते हैं। अब मुझे तकरीबन 1 वीक या 2 वीक पहले मुझे कॉल आई कि मैम आपकी जो रेमिटेंस आती है वो यूट्यूब वगैरह की तरफ से है। मैंने कहा जी, तो आगे से उन्होंने कहा कि हम तो इस चीज़ को हराम मानते हैं, तो ये चीज़ के लिए आपको फुल डिटेल्स देनी पड़ेंगी, आपको आना पड़ेगा। इस तरह की उन्होंने मुझे चीज़ें बताई ना, तो ये चीज़ें जो हैं ये नहीं, यूट्यूब की कमाई नहीं आ सकती ना। मतलब इस तरह से उसने इस्लामिक बात की कि भाई हम जो है इस्लामिक बैंक है तो आपकी नहीं आ सकती। ऑन द अदर हैंड उसी बैंक में विदाउट दुपट्टा, विदाउट अबाया, विदाउट निकाब लड़कियां वहां पर काम कर रही हैं। तो क्या ये इस्लाम फिर मतलब दोनों चीजों का आप देखें कि उन्होंने कहा कि भाई यूट्यूब की कमाई जो है वो नहीं हम ले सकते, तो आप जो है इसकी फुल डिटेल्स दें, आप आके सारा अपना प्रोसीजर दोबारा से देखें। तो अब दूसरी तरफ औरतें काम कर रही हैं। इस पर मैं आपको एक बहुत, शायद आपको हंसी भी आ जाएगी, एक बहुत अच्छा मैं आपको एक कहावत सुनाती हूँ, बिहार में बहुत यूज होता है। हमारे भारत में एक स्टेट है बिहार, वो लोग ज्यादातर भोजपुरी बोलते हैं, वहां पर बहुत यूज होता है। सर सिजदे में और जो पिछाड़ है वो दगाबाजी में। पिछाड़ मैं उसको और अच्छे से भी बोल सकती थी, मुझे कोई शर्म नाम की चीज नहीं है, लेकिन मैंने क्योंकि ये सारे बच्चे बूढ़े जवान सब देखते हैं तो इसलिए मैंने
पिछाड़ कहा है। तो ये जो इस्लाम के मानने वाले हैं और जो खुद को मुसलमान कहते हैं अनम, ये बेसिकली इनका सर सिजदे में है। और पिछाड़ जो है ना वो दगाबाजी में लगा हुआ है। इनकी फितरत है लोगों को बेवकूफ बनाना, इनकी फितरत है लोगों से चिटिंगबाजी करना, इनकी फितरत है कि अरबिक नाम के हवाले से दूसरों से भीख मांगना, इनकी फितरत है कि हमेशा खुद को ये साबित करना कि इनकी जान खतरे में है और इनका इस्लाम खतरे में है। पर बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इनके कमाने का एक मशगला है और इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे इस बात को मैं भी एग्री करती हूँ कि इस्लाम या दीन इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज या कोई ऐसी हरकत या कुछ भी ऐसा हो जाने से हमारा दीन आपको एक बात बताएं कि हमारे भारत में जितने भी मदरसे, मजार और यतीम खाने चलते हैं ना, वो भीख पर चलते हैं, लोगों के दान दक्षिणा पर चलते हैं। जिन मंदिरों में मैं जा करके आरती उतारती हूँ ना, वो मंदिरें सरकार को टैक्स देती हैं। उन मंदिरों से बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल चलते हैं, उन मंदिरों के फंड से बहुत सारे स्कूल चलते हैं, उन मंदिरों के फंड से हजारों लोगों को व्हीलचेयर्स दिया जाता है, उन मंदिरों के फंड से हजारों भूखे खाना खाते हैं, उन मंदिरों के फंड से पशु पक्षी से लेकर के जानवर तक उनको भी ये संतुष्टि होती है कि मंदिर के बाहर जाएंगे तो खाना मिल जाएगा। तो उन मंदिरों से जो हो रहा है वो ये भीख मांगने वाले दरगाह से और मदरसे से नहीं हो रहा है। तो नाजिया इलाही खान क्योंकि एक मुसलमान माँ के पेट से कोख से जन्म ली है, इसलिए वो इस्लाम की मानने वाली है। पर अब मैं क्योंकि मैच्योर हूँ, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। मोहब्बत मुझे सनातन धर्म से। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी की बेबाक राय और दमदार बातें आपको काफी पसंद आई होंगी और इन्होंने आपको काफी प्रभावित किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।